सड़कों पर देखने को मिल रहा है वही संसद के अंदर है, क्योंकि संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कृषि संबंधित विधेयकों को राज्यसभा में पेश कर दिया है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कृषि विधेयक पर संजय राउत का पीएम मोदी से सवाल है, साथ ही साथ तंज भी कसा गया है और कहा कि क्या अफवाह पर ही मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। जो अफवाह फैलाई जा रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल पिछले दिनों ट्वीट किया था और कहा था कि अफवाह फैलाई जा रही है किसानों के इस बिल को लेकर, जिसके बाद हरसिमरत कौर का इस्तीफे को लेकर भी ये संजय राउत का तंज कसा गया है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि राज्यसभा में अभी ये पेश किया जा चुका है बिल और संसद के अंदर, तो जिस तरीके से गहमा गहमी देखने को मिल रही है, वैसे ही संसद के बाहर सड़कों पर किसानों का संग्राम भी देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी इस मामले में हम आपको पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज 7वां दिन है मानसून सत्र का। मानसून सत्र के 7वें दिन राज्यसभा के अंदर विधेयक को पेश कर दिया गया। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा की, जहां पर राज्यसभा के अंदर हंगामा हो रहा है इसी विधेयक को लेकर, क्योंकि लोकसभा के अंदर इस बिल को पास करवा दिया गया है, लेकिन आज 7वें दिन अगर हाउस बढ़ाना है तो संख्या के आधार पर नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि कंसेंसस के आधार पर बनाया जाता है। तो कंसेंसस अधिकतर जो राजनीतिक दल है वो कहते हैं कि आज टाइम नहीं बढ़ाया जाए और कल को मंत्री जी जवाब दें। तो जो आज तक हमेशा परंपरा रही है और रूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रूल्स से ज्यादा मैं परंपरा की बात करूंगा। चाहे कोई भी चेयर पे हो, कोई भी सरकार हो, तो कंसेंसस से ही टाइम बढ़ाया जाता है, न कि रूलिंग पार्टी के नंबर के आधार पर। मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको आज टाइम न बढ़ा के कल माननीय मंत्री जी जाओगे। कुछ कहना चाहते हैं आप सर? Please go back to your seats. Please. कृपया अपनी अपनी जगह जाएं। या आप जानते हैं कि कोरोना के दौर में हम मिल रहे हैं, कृपया वेल में ना आए, कृपया वेल में ना आए। यह स्थिति माननीय संजय जी कृपया तो संसद के अंदर भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि हंगामा किया जा रहा है और इससे पहले गुलाम नबी आजाद बोल रहे थे तरीके से, अगर हम राज्यसभा के गणित को समझे तो राज्यसभा में हालांकि अगर सरकार की बात करें तो सरकार की संख्या कम इसमें नजर आ रही है। हालांकि शिवसेना को कहा गया था कि वो इस समर्थन करे इस विधेयक का जब राज्यसभा के अंदर इसको पेश किया जाएगा, और ये भी कहा गया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की शिवसेना से बातचीत भी चल रही है इसी मामले को लेकर। लेकिन बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि प्रणय शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राज्यसभा के अंदर, क्योंकि राज्यसभा के अंदर विधेयक को पेश किया जा चुका है, लेकिन हंगामा बखूबी देखने को मिल रहा है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर जब हम गणित को समझते हैं तो सरकार की स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है राज्यसभा के अंदर। क्या कुछ आप जानकारी देंगे, क्योंकि अभी हंगामा चल रहा है, क्या राज्यसभा के अंदर भी इस बिल को मंजूरी मिल जाएगी और ये पास हो जाएगा? प्रणय, जो बात हुई थी वो बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह महतो से हुई थी। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि भले ही जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी राजनीति के स्वार्थ में बिल का विरोध कर रहे हो और वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हो कि ये बिल किसान विरोधी है, लेकिन जब बिल के बारे में जनता को पता चलेगा, किसानों को पता चलेगा, तो वे साफ तौर पर जान जाएंगे कि सिर्फ यहाँ पर जो है वो राजनीति, रोटियां जो विपक्ष के द्वारा वो सेकी जा रही हैं। ये आरोप लगाया था बीजेपी के द्वारा राज्यसभा में। हम सुबह से ही देख रहे हैं, हमने सुबह भी चर्चा की थी हर्ष आपस में जब आपने सवाल किया था। तो बिल पास कराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ये यूं कहे केंद्र सरकार को ये आश्वस्त है कि कहीं ना कहीं
जो संख्या का खेल है, जो गणित है, उसे वो पाने में सफल रहेंगे। और जिस तरीके से लोकसभा में ये बिल पास हुआ था, ठीक वैसे ही ये राज्यसभा में भी बिल पास हो जाएगा। कुछ ही देर का वक्त और बचा है, जिसके बाद जो तस्वीर है वो और भी साफ हो जाएगी कि आखिर राज्यसभा के अंदर ये बिल किस तरीके से पारित होता है और क्या कुछ जो चीजें हैं जो विपक्ष की वो रहने वाली हैं। राहुल गांधी भले ही इस संसद सत्र में अभी वो शामिल ना हुए हों, लेकिन ट्विटर के जरिए वो जरूर सरकार को घेरने का लगातार वो इस बिल को किसान विरोधी करार दे बड़ी रहे खबर हैं। इस वक्त आ रही है क्योंकि राज्यसभा में कृषि बिल पर चर्चा जारी है। पढ़े लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। कृषि बिल के विरोध में आप सांसद वेल में पहुंच गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं क्योंकि तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि बिल पर कांग्रेस के सांसद अहमद पटेल ने भी बयान दिया है, वो भी बोले हैं और किसानों के लिए बिल में कुछ भी नहीं है। ये पटेल की तरफ से कहा गया, यानी कांग्रेस की तरफ से कहा गया, कांग्रेस के सांसद की तरफ से कहा गया, क्योंकि राज्यसभा में कृषि बिल पर चर्चा जारी है और हंगामा राज्यसभा के अंदर देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप सांसद की अगर बात करें तो वो वेल में पहुंच गए और अगर बात करें कांग्रेस के सांसद की तो उन्होंने कहा कि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रणय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, अगर हम हंगामे की बात करें, क्योंकि सड़क पर हंगामा है, राज्यसभा के अंदर हंगामा है और कृषि बिल को लेकर कांग्रेस कह रही है कि इस बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसानों के हित में हो। प्रणय, बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा है कि इस बिल को पारित होना, कांग्रेस का ये साफ आरोप है कि इस कदर है कि वो डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करना है। तो इतने कड़े शब्द जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं। देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि अभी आप जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ सांसद जो हैं वो वेल में आ गए हैं। तो आगे अभी आने वाले समय में किस तरीके से राज्यसभा की कार्रवाई, क्योंकि अभी चलेगी 2 बजे तक, तो किस तरह का और हंगामा देखने को मिलेगा वो भी वो देखना होगा। और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से जब वोटिंग होगी तो क्या वो वॉकआउट करते हैं या वो इसके खिलाफ वोट देते हैं, तो वो क्या तस्वीर रहती है, वो भी थोड़ी कुछ ही देर में जो है वो भी तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल पढ़ें, क्योंकि अगर बात करें सरकार की तो सरकार ने समर्थन मांगा है शिवसेना से, एनसीपी से, कई ऐसी पार्टियां हैं जिससे सरकार ने समर्थन मांगा है। लेकिन संजय राउत तो इसी बिल पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया कि कृषि प्रधान जो राज्य हैं वहां पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो शिवसेना से समर्थन मांग रहे हैं और उसी शिवसेना के नेता संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवाल उठा रहे हैं इस बिल को लेकर। पढ़ें, देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें हर्ष, या फिर हम सरकार की बात करें, तो सरकार का सीधा ये आरोप विपक्षी दलों को लेकर है कि जो बिल की असली रूपरेखा है उसे बदल कर किसानों के सामने पेश। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि इस बिल के आ जाने से जो बिचौलिए हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जो मंडियों का एक दबदबा रहता था, मंडियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन मंडियों में जो किसानों को सही उनका दाम, उचित दाम उनकी फसल का नहीं मिलता था, वो चीजें बेहतर होंगी, दाम सही मिलेगा और किसान कहीं भी चाहे तो वो जो अपनी फसल है उसे वो बेच पाएंगे। लेकिन जो विपक्ष है, ये आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है कि विपक्ष किसानों को बिल्कुल, यानी विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राज्यसभा की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। बिल को लेकर हंगामा इस वक्त हो रहा है। Question is the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion Association Bill 2028 passed by the Lok Sabha with patented consideration. लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हंगामा इस वक्त भी जारी है। आप तस्वीर देख रहे होंगे कि तरीके से हंगामा अभी किया जा रहा है राज्यसभा के अंदर, क्योंकि कृषि बिल पर चर्चा लगातार जारी है। कांग्रेस जहां ये कह रही है कि किसानों के हित में नहीं है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राज्यसभा की चर्चा इस वक्त चल रही है और ये देखने वाली बात होगी कि इस बिल को पास करवाया जाएगा या नहीं, क्योंकि कुछ देर में वोटिंग भी होनी है। लोकसभा से ये बिल पास हो गए हैं, लेकिन राज्यसभा में क्या ये बिल पास हो पाएंगे या नहीं। फिलहाल राज्यसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जोरदार हंगामा चल रहा है। They aggressively, they hands and say no. I think the eyes
high heavy costly deducted. Costly is then part of the bill. There are two amendments filed by Sri Ripun Dora and by Sri Vinay Kashyap. I submit first point to amendment. What are you doing? What are you doing? Parliament? What are you doing? He asked contribution from his seat. Then what is the matter? He asked contribution. What democracy is this? शर्म करो. तो कुछ सांसद वेल में पहुंच गए हैं। राज्यसभा के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जोरदार हंगामा कृषि बिल का, किसान के बिल को लेकर किया जा रहा है। जो विधेयक लोकसभा से पास करवाए गए थे, लेकिन राज्यसभा में जिस तरीके से हंगामा आप देख रहे हैं, कृषि बिल की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा के अंदर पेश किया गया है, लेकिन जब राज्यसभा के अंदर पेश किया गया तो जोरदार हंगामा हुआ। और इस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस के हित में नहीं है, और आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से वेल में आकर सांसद हंगामा कर रहे हैं। आपके सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद वो हंगामा कर रहे हैं इस कृषि बिल को लेकर जो राज्यसभा के अंदर पेश किया गया है। और जोरदार हंगामा राज्यसभा के अंदर इस पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हंगामे के बीच राज्यसभा के अंदर वोटिंग चल रही है कृषि बिल को लेकर। जो जानकारी इस वक्त हम तक मिल रही है, किसानों के लिए बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कांग्रेस के सांसद कहते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि कृषि बिल पर राज्यसभा के अंदर जोरदार हंगामा देखने को मिल